Good morning, student. Welcome to our chemistry class for class 11th. This is the chapter number 1, some basic concept of chemistry. Okay. So, this is the chemistry part 1. यहाँ हम ये कहें कि ये जो केमिस्ट्री बुक है उसकी जो है ये पार्ट 1 है, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम. ओके, तो यहाँ पर देखिए इस चैप्टर में हम जो टॉपिक हैं वो डिस्कस करेंगे, उनके बारे में यहाँ पर गिवन है, ये टॉपिक्स दिए हैं. ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स मीन्स हमारे टॉपिक्स हैं जो कि पूरे चैप्टर को कवर किए हुए. तो वो कौन कौन से टॉपिक है हम इसमें बात कर लें. यह है आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू. अब जैसे ही स्टडी करेंगे इस चैप्टर की तो आप जो है इसके बारे में समझ जाएंगे. तो वो कौन कौन से टॉपिक हैं. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिसिएट द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ लाइफ. आप जो है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जितने भी जो केमिस्ट्री के डिफरेंट स्फीयर हैं हमारे लाइफ में, केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उन सब के बारे में आप समझ जाएंगे कि हमारे डेली लाइफ में जो केमिस्ट्री है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, और हमारे आसपास केमिकल चीज़ें जो हैं, तो जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं जनरली वो केमिकल से ही बने हुए हैं, है ना, तो उनके बारे में आप समझ जाएंगे. देन एक्सप्लेन दी करेक्टरिस्टिक ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. एंड आप क्या यहाँ पर जितने भी जो मैटर्स हैं या फिर हम कहें मटेरियल जो हम देखते हैं, जो थिंग्स जो चीज़ें हम देख रहे हैं वो कितने 3 स्टेट में जो है अवेलेबल होते हैं, है ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट में. तो इनके बारे में आप जो है उसको एक्सप्लेन कर सकेंगे, करेक्टराइज कर पाएंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो 3 स्टेट में ही हमारे आसपास अवेलेबल होते हैं. ठीक है, देन क्या और एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्लासीफाई डिफरेंट सब्सटेंस इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सर. और चीज़ों को देखकर आप जो है ये एलिमेंट है और कंपाउंड्स हैं या फिर मिक्सचर है, इनमें आप क्लासीफाई कर पाएंगे, उनको अलग अलग विभाजित कर पाएंगे. ठीक है, देन डिफाइन एसआई बेस यूनिट एंड लिस्ट सम कॉमनली यूज प्रीफिक्स. देखिए यहाँ पर जो है हम केमिस्ट्री में फिर आगे हम ये एसआई बेस पर जो है मतलब एसआई यूनिट्स जो हैं उनको हम डिफ़ाइन कर पाएंगे. देन कुछ कॉमनली यूज जो प्रीफिक्सेस हैं जो हम केमिस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं वो हम उनको समझ पाएंगे. प्रीफिक्स यानी कि जो हम कहते हैं उपसर्ग, है ना, जो शब्द के पहले जो जुड़ते हैं उन्हें प्रीफिक्स कहेंगे, है ना, तो उनके बारे में आप समझ पाएंगे. देन यूज़ साइंटिफिक नोटेशन एंड परफॉर्म सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन नंबर्स. और इसके बाद आप जो है साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करना समझ जाएंगे. देन सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो होंगे उनको आप समझ जाएंगे एक्सप्लेन करना. देन डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी. तो यहाँ पर जो है आप जो प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी है, जो एक्यूरेसी होती है ना, एग्जैक्ट वर्ड जो हम बोल पाते हैं उसको आप वहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे. ठीक है, देन सिग्निफिकेंट जो फिगर्स हैं उनको आप डिटरमाइन कर पाएंगे. देन कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर. अब उसके बाद जो यूनिट्स जो दिए रहेंगे उनको आप उनकी फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट कर पाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरह से बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, इनसे आप इस चैप्टर में हम यही टॉपिक कवर करेंगे जिनको आप जो है 1 बाय 1 अंडरस्टैंड कर पाएंगे और उन्हें ईजिली एक्सप्लेन कर पाएंगे. ठीक है, तो इसके बाद जो है हम चलो स्टार्ट करते हैं हम 1 बाय 1 हमारे इन टॉपिक्स को. ठीक है, देखिए ये आपके ओके, तो यहाँ पर जो है आपकी ये पेज नंबर 1 में ही दिया है क्या, केमिस्ट्री के बारे में, कि केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन. It is the science not so much of 100 elements but of the infinite variety of molecules that may be built from them. अब देखिए केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री जो है एक साइंस की ही हमारी ब्रांच है जिसमें हम मॉलिक्यूल्स और जो एटम्स होते हैं उनकी हम स्टडी करते हैं, उनके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं. ठीक है, तो इट इज़ अ साइंस नॉट सो मच ऑफ दी 100 एलिमेंट्स. देखिए यहाँ पर एक साइंस है बट इसमें 100 से ज़्यादा एलिमेंट नहीं बल्कि बहुत सारे इनफाइनाइट. यहाँ पर इनफाइनाइट का मतलब है कि बहुत सारे, अनगिनत कहें, है ना, इतने मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर. ठीक है, जो कि एक दूसरे से बने हुए हैं, यानी कि हम कहें एक
बहुत सारे एटम्स मिलकर हमारे मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर रहे हैं, जो कि अनगिनत हैं नंबर्स में। ठीक है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर के लिए कि जो हमारी केमिस्ट्री है उसको हम अपने डेली लाइफ में, या फिर हम कहें कि साइंस के ब्रांच के तौर पर हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए भी रीज़न है, उसका भी एक अपना इम्पोर्टेंस है ना। तो वही यहाँ का कह रहे हैं कि केमिस्ट्री डील विथ द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। अब केमिस्ट्री क्या है, डील करता है अलग अलग कंपोजिशन यानी कि एक मिक्सर को। ठीक है, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, जो मटेरियल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, उनकी कंपोजिशन को और उनके स्ट्रक्चर को इजीली वो एक्सप्लेन करता है केमिस्ट्री। ठीक है, दीज एस्पेक्ट कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एंड अंडरस्टूड इन terms of basic constitution of matter is atoms and molecules। देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, जो केमिस्ट्री है, इस केमिस्ट्री की सबसे छोटी यूनिट, केमिस्ट्री की सबसे छोटी यूनिट वो क्या है, ये है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, या फिर हम कहें हमारे आसपास जो मैटर अवेलेबल हैं, जो थिंग्स हम देखते हैं, उनकी सबसे छोटी इकाई जो है वो है एटम, जिसको हम उसके और छोटे पार्ट में हम ब्रेक डाउन या फिर तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो चलो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि केमिस्ट्री हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो वही यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक कह रहा है इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए साइंस कैन बी, यहाँ पर लिखा है साइंस कैन बी व्यूड एज अ कंटिन्यूइंग ह्यूमन एफर्ट टू सिस्टमेटाइज नॉलेज फॉर डिस्क्राइबिंग एंड अंडरस्टैंडिंग नेचर। अब देखो साइंस जो है एक ये ऐसा नॉलेज है जिसमें हमें हमारे जो आसपास जो चीज़ें हैं, जो नेचर है, उसके आसपास जितने भी चीज़ें देख रहे हैं उनको सिस्टमेटिक वे पे जानना, उन्हें सिस्टमेटिक वे पे समझना, यही हमारा साइंस है। ठीक है, तो यहाँ ये क्या कह रहे हैं कि साइंस को जो है जनरली सब डिवाइड किए हुए हैं बहुत सारे डिसिप्लिन्स में, जैसे कि साइंस के बहुत सारे ब्रांच हैं ये कहें हम, तो वो कौन कौन से ब्रांच हैं, वो है हमारी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड जियोलॉजी। ठीक है, तो केमिस्ट्री में हम जितने भी मटेरियल्स होते हैं उनकी केमिकल कंपोजिशन के बारे में हम स्टडी करते हैं। देन फिजिक्स में जो है जो भी चीज़ें हो रही हैं फिजिकली, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, जो उसकी फ़िज़िकल नेचर है, जो भी चीज़ें हैं उनकी फ़िज़िकल नेचर, उनके मेथड्स फॉर प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें उनको हम स्टडी करते हैं। बायोलॉजी में हम जो लिविंग बींग्स हैं, यानी कि जो जैविक तत्व हैं, उनके बारे में हम यहाँ स्टडी करते हैं। ठीक है, और जियोलॉजी में जनरली हम जो सॉइल हैं, जो हमारे वेदर से रिलेटेड, क्लाइमेट से रिलेटेड, वातावरण से जो संबंधित जो चीज़ें होती हैं उनको हम जियोलॉजी में स्टडी करते हैं। ठीक है, और ये सभी जो है हमारे साइंस के ही ब्रांच हैं। ठीक, तो अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में, जो फर्स्ट ब्रांच है केमिस्ट्री उसके बारे में। ठीक है, केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर। जो मैटर है उसकी ही सारे करैक्टर के बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो क्या है बता रहे हैं आगे, केमिस्ट आर इंटरेस्टेड इन नोविंग हाउ केमिकल ट्रांसलेट। तो देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मतलब जनरली जो केमिस्ट होते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि जितने भी जो हमारे पास मैटर हैं वो किसके कंपोजिशन से बने हुए हैं, उसमें कौन कौन से मैटर हैं, कौन कौन से एटम हैं, कौन से मॉलिक्यूल हैं, किनका कंपोजिशन है ना, इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो यही चीज़ें यहाँ पर हम स्टडी करते हैं। और जो हमारी केमिस्ट्री है वो एक साइंस की इंटरेस्टिंग ब्रांच है ना, जिसमें हम जो है ये कहें कि ये हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो केमिकल प्रिंसिपल आर इम्पॉर्टेंट इन डाइवर्स एरिया, जैसे जो केमिकल प्रिंसिपल हैं वो हमारे बहुत सारे ऐसे डाइवर्स एरिया हमारी लाइफ के, उनमें ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो वो कौन कौन से रोल हैं यहाँ पर देखिए, जैसे कि केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे, उनमें हम फर्टिलाइज़र बनाते हैं, तो जो फर्टिलाइज़र है वो भी केमिकल कंपोजिशन का ही ये यहाँ पर फॉर्म है ना। देन एल्कलीज हैं, एसिड, सॉल्ट, बेस, डाइस, पॉलीमर्स, सोप, डिटर्जेंट, मेटल्स, एलॉय, ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमारे केमिस्ट्री के ही जो मटेरियल्स हैं उन्हीं का कंपोजिशन है। ठीक है,
तो ये हमने यहाँ पर इम्पोर्टेंस की बात कर ली कि हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जितनी भी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं, जो सोप वगैरह, साबुन, निरमा जो हम देख रहे हैं, वो सारे क्या हैं, केमिकल से ही बने हुए हैं, जो कि केमिस्ट्री के ही ब्रांच हैं, या फिर हम कहें कि केमिस्ट्री के लिए एग्जाम्पल के थ्रू हम इनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ में हम बात करेंगे। ये तो हो गई इम्पोर्टेंस की बात, और यहाँ पर कुछ और भी इम्पोर्टेंट है, यही कि कुछ जैसे बीमारी वगैरह होती हैं तो उनको जो हम जिस भी जो बीमारियां होती हैं उनको हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो जिस थेरेपी के थ्रू हम ट्रीटमेंट करेंगे वो थेरेपी भी हम किसकी हेल्प से हम इन्वेंट किए हैं, डिस्कवर किए हैं, वो हम केमिस्ट्री की हेल्प से ही डिस्कवर कर पाए हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए हम देखते हैं, हम बात करते हैं केमिस्ट्री में सबसे मेन इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे मटेरियल्स जो मैटर हैं उनके। ठीक है, तो नेचर ऑफ मैटर की बात करें सबसे पहले। तो मैटर जो है आप सभी जानते हैं, मैटर वर्ड से सभी परिचित हैं, है ना, कि मैटर क्या है, जो भी चीज़ हमारे आसपास देखने को मिलती हैं, जिनका खुद का अपना वजन है ना, जिनका खुद का अपना एक स्पेस है, साइज है ना, तो जो भी मटेरियल खुद का अपना वेट और जो साइज़ कंटेन करके रखा हुआ है उन सबको हम मैटर कहेंगे। जैसे हमारे आसपास हम देखते हैं टेबल, चेयर, कुर्सी, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं ना, ये सारे क्या है, ये मैटर ही हैं। तो मैटर हम उनको डायरेक्ट क्यों कह रहे हैं, मटेरियल क्यों नहीं कह रहे हैं, हम पहले ये मटेरियल्स के नाम से जानते हैं कि ये सारे सामान मटेरियल हमारे आसपास देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम साइंस लैंग्वेज की बात करें तो मटेरियल को हम मैटर के नेम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो भी चीज़ें यहाँ गिवन है कि एवरीथिंग अराउंड अस, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बुक, पेन, पेंसिल, वाटर, एयर, ये सारी चीज़ें क्या है ये, या फिर हम कहें सभी लिविंग बींग्स, जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं, है ना, ये सारे क्या है, मटेरियल्स हैं। और इन्हें हम साइंस के फॉर्म में अगर कहें तो साइंटिफिक नेम में अगर कहें मटेरियल को, तो उनका जो नाम है वो है मैटर। ठीक है, जो कि खुद का एक स्पेस रखते हैं, है ना, खुद का एक स्पेस है, खुद का भार है, वजन है ना, तो वो सारे मैटर हैं। अब हम बात कर रहे हैं मैटर की स्टेट की, मतलब जो मैटर की अवस्था, जो पदार्थ की अवस्थाओं की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हम अपने आसपास जितने भी पदार्थ हम देखते हैं वो सभी सामान्य तौर पर 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट है सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था, देन नेक्स्ट है हमारा लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था, देन उसके बाद है गैस यानी कि हमारा गैसियस। ठीक है, तो ये तीनों अवस्थाओं में देखे होंगे। सॉलिड में जैसे हमारे पास टेबल, पेन, बुक, कुर्सी, मोबाइल फ़ोन, ये सारी चीज़ें क्या है, सॉलिड हैं। देन लिक्विड में अगर हम देखें तो जैसे वाटर है, मिल्क है, ड्रिंक्स होते हैं, जो वाइन है, ये सारी चीज़ें हमारे क्या है, लिक्विड हैं। और गैस हमारा जितने भी जो गैसियस हैं, जैसे कि हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सारे हमारे, नाइट्रोजन गैस क्या है, ये गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, बट ये सारे हमारे क्या हैं, ये मैटर हैं, पदार्थ हैं। ठीक है, तो ये हमने इन अवस्थाओं की भी बात कर ली। ठीक है, तो इसके आगे जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।